गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सेकंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआई लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे से ध्यान से देखेंगे। उसने कहा है एक लाइन है ए बी और उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 4 -1 -2 -3। ठीक है जी। और वो उस लाइन के ट्राई सेक्शन होता है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है सम त्रिभाजित। उस लाइन को तीन बराबर हिस्सों में काटा गया है। कैसे गया है? तीन बराबर हिस्सों में काटना है उसको। तीन बराबर हिस्सों में एक पेन है, एक पेन को मुझे तीन बराबर हिस्से करने हैं, तो मुझे कितने कट मारने पड़ेंगे? एक दो। तो इससे एक दो तीन हिस्से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये ए है और ये बी है। ए पॉइंट है 4 -1 और बी पॉइंट है -2 -3। सबसे पहले इसको लिख लो x1 y1 और ये होता है x2 y2। ठीक है जी। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन समझाया था, जिसे नहीं पता है वो पीछे देख ले जाके। सेक्शन फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। अब इसके तीन हिस्से करने हैं, तो मैं तीन कट मार देता हूँ। एक दो कट मारने पड़ेंगे मुझे, तो तीन हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। तो मेरे पास दो कट मारने के मुझे दो पॉइंट और मिले। एक सी ले लिया मैंने, इसको डी ले लिया। सी को लिखा मैंने कैपिटल x1 y1 और इसको लिखा कैपिटल x2 y2। तीन हिस्से क्यों किया? ट्राई सेक्शन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तीन पार्ट। सम त्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब एक तीन भाग करने हैं उसके। तो अब मुझे सी और डी दो पॉइंट निकालने हैं। ये किस पॉइंट पे इसको काटता है यहाँ से। तो पहले मैं सी पॉइंट निकालता हूँ। ए बी आपको समझाने, अब मैं यहाँ पे सी पॉइंट निकाल रहा हूँ। अब आपको पता चलेगा इसमें सेक्शन फार्मूला क्यों लग रहा है। सी पॉइंट में आपके पास पॉइंट्स ये है, ये बार बार मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझना इसको। सी पॉइंट निकालने के लिए अब देखो मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। सेक्शन फार्मूले में मुझे रेशो की जरूरत पड़ती है। मिड पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट मेरे बीच में होना चाहिए था, तो मिड पॉइंट का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो सेक्शन फार्मूले के लिए मुझे और किसकी जरूरत पड़ेगी? सेक्शन फार्मूले के लिए मुझे रेशो की जरूरत पड़ेगी। रेशो कैसे निकाल लेंगे हम? सी पॉइंट में एक पार्ट तो मेरा इधर बच रहा है, देखो से एक, और इधर कितने बच रहे हैं? दो। कितने बच रहे हैं? दो। तो ये m1 है और ये क्या है? m2। तो रेशो क्या है जी आपके पास? 1:2। तो सारी चीज़ें लिख लो आप। कैसे निकाली मैं फिर से बता रहा हूँ। सी पॉइंट में मेरे पास तीन हिस्से थे, तीन हिस्से में सी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे बच रहा है और दो हिस्से मेरे यहाँ पे बच रहा है। तो रेशो क्या है? 1:2। अगर मुझे डी निकालनी है, डी का चलो आगे देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा लो, ऐसे लिख लो सेक्शन फार्मूला। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो टीचर समझ जाता है। ठीक है जी। और सेक्शन फार्मूला क्या था? कैपिटल एक्स m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझना। ठीक है जी। और कैपिटल y m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। और ये x1 है और ये y1 है, क्योंकि अभी हम कौन सा फाइंड यानी कि कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं? हम कोऑर्डिनेट सी निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं? सी। सी पे क्या है? x1 y1, ऊपर लिखा था x1 y1। ठीक है जी। अब x1 निकाल रहे हैं हम। m1 कितना है जी आपके पास? m1 है 1। कितना है? 1। x2 कितना है? यहाँ से x2 है माइनस का 2। दो निशान एक साथ नहीं लिखने, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, गलती नहीं होगी पेपर में और ना लिखो हो भी अच्छा लगेगा। m2 कितना है जी? यहाँ से आप पेपर की प्रेजेंटेशन भी सीख लो, कैसे सर कर रहे हैं ऐसे ही हम पेपर करेंगे। ठीक है जी। m2 कैसे है जी? m2 है 2 और x1 है जी आपके पास बच्चा, और x1 है जी आपके पास यहाँ से x1 है 4। ठीक है जी। m1 प्लस m2 ये हो जाएगा जी आपके 1 + 2। ठीक है जी। x1 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी। 2 4 दा 8। ठीक है जी। देखो x1 कितना था? 4 और 1 को 2 से किया माइनस, 2 4 दा 8 और नीचे कितना है जी? 3।
x1 कितना हो गया, 8 में से 2 चले गए 6 और नीचे कितना है 3, ये कितने पे गया 2 और x1 कितना आ चुका है 3, इसको बॉक्स में रख दो। ऐसे ही y1 में निकाल लो, y1 में निकाल लोगे आप, m1 है 1 और y2 है जी आपके पास माइनस का 3, y2 कितना है जी यहाँ से आपके पास माइनस का 3 और m2 कितना है यहाँ से 2 और y1 है जी आपके पास माइनस का 1। दो निशान एक साथ नहीं लिख सकते तो ब्रैकेट का यूज़, 1 + 2 y1 1 3 और प्लस माइनस, ध्यान से देख लो, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और नीचे कितना बन गया 3, इनको जोड़ दिया। y1 माइनस माइनस प्लस, बेसिक कंसेप्ट हैं ये 6th क्लास के इंटीजर्स में, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितने हो गए 5 और निशान किसका आएगा, बड़ी रकम का, ठीक है जी। और दोनों माइनस क्या है, -3, तो y1 कितना आया माइनस के 5/3, ये कटेगा नहीं तो इतना ही आएगा। तो आपके पास यहाँ से कोऑर्डिनेट C कितना आया जी आपके पास, x1 y1 कितना आ गया जी 3 - 5/3, सॉरी यहाँ 2 आएगा, सॉरी बच्चों, 3 2 6, ठीक है जी। तो यहाँ कितना आएगा 2, कितना आएगा जी आपके पास यहाँ से 2 और ये कितना है -5/3, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है जी आपके पास, अब मुझे निकालना है जी डी पॉइंट, कौन सा निकालना है जी आपके पास, मुझे डी पॉइंट निकालना है। लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब आप देखो मुझे डी पॉइंट कैसे निकलेगा, डी पॉइंट निकलेगा जी आपके पास, ये रहा डी पॉइंट आपके पास, ये रहा डी पॉइंट। कैसे निकलेगा, लाइन लगाता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये था आपके पास 4 - 1 और ये था -2 -3, ये तो x1 y1 रहेंगे, ये x2 y2 रहेगा। डी पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, लो जी देख लो, डी पॉइंट कहाँ पे है, ये डी पॉइंट को क्या लिखा गया है, कैपिटल x2 y2, क्योंकि x1 y1 मैंने यहाँ से निकाल दिया सी पे, जितने पॉइंट होंगे उतने नाम लिखते रहेंगे। मान के चलो ई भी निकालना होता था x3 y3 कैपिटल लिखा जाता। अब मुझे डी निकालना है, तो इसकी रेशो कैसे निकलेगी, डी पॉइंट में मेरे पास ये रहा यहाँ पे डी पॉइंट, डी पॉइंट में आप देखो 1 2 3 रेशो, एक इधर बच रहा है पार्ट और 2 इधर बच रहे हैं, तो रेशो क्या बनेगी, इधर आपकी 2 पार्ट बच रहे हैं, इधर 1 बच रहा है, ठीक है जी। इधर 2 पार्ट बच रहे हैं, इधर 1, तो रेशो होगी आपके पास 2:1, ये m1 है और ये m2, रेशो चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेशो अलग अलग है तो सेक्शन फॉर्मूला बराबर इससे निकल रहा है लाइन के, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला। अब x2 और फॉर्मूला वही है m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, ठीक है जी। लाइन लगा लो बीच में, और उसके बाद है y2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 x2 m1 कितना है जी आपके पास 2, ध्यान से रखना, अब m1 कितना हो चुका है 2, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और x2 कितना है जी यहाँ से -2, ठीक है जी। m2 कितना है यहाँ से 1 m2, ठीक है जी। और x1 कितना है यहाँ से 4, और ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1, पीछे क्या था आपके पास, पीछे था जी आपके पास, पीछे था 1 + 2, ये m1 और m2, क्योंकि रेशो क्या थी 1 2, अब इसमें रेशो कितनी आ चुकी, रेशो का ही खेल है, 2:1, x2 2 2 2 to the 4 और प्लस माइनस माइनस, कभी इसको काट दो, ये जमा घटा कर दो इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 को 4 से किया 4 और नीचे कितना आया 3, x2 कितना आएगा, 4 में से 4 चले गए 0, कहीं बचे तो इसको जोड़ के आ जाएंगे, 8 लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, और यहीं तक छोड़ के आते हैं आंसर, यहाँ नहीं छोड़ना है, 0/3, किसी के ऊपर 0 होता है तो वो 0 बनता है, क्या बनता है 0, किसी के नीचे 0 होता है तो इन्फिनिटी बनता है। y2 m1 कितना है जी यहाँ से आपके पास m2 है 2 और y2 है जी यहाँ से -3, m2 कितना है यहाँ से 1 और y1 है -1 और नीचे वही 2 + 1, 2 3 6 और किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 और नीचे 3,
y2 आ गया माइनस माइनस प्लस, 6 में से 1 चला गया माइनस के 7/3, ये कटेगा नहीं आपके पास, ठीक है जी, ये कटेगा नहीं, तो ये इतना ही रहेगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आ चुका है आपके पास -7/3, ठीक है जी। 7/3 के बाद है आपके पास, आगे देखो 7/3 के बाद है डी पॉइंट आ चुका है, तो आपके पास डी पॉइंट लिया था आपने x2 y2, और ये हो चुका है जी आपके पास यहाँ से 0 -7/3, यही निकालने थे आपने, और ये आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसको हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयारी करना इसकी। और बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th इसकी कल वीडियो बनाता हूँ आपको, और इसको अच्छे से तैयार करना। और एक बात और कहनी है, मैंने ना, हाँ जी बच्चों, मैंने ना नोट्स बनाए हुए हैं अपने ट्यूशन से, अपने हाथों से बच्चों को, ताकि दिक्कत ना हो कैसे क्वेश्चन करने हैं। कई बार ऐसा टाइम आता है जैसे आप पेपर में बैठे हो, फिर आप क्वेश्चन कॉपी में ढूंढते रहते हो कहाँ है कहाँ है। जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए, लोकल बच्चा हो तो वो मुझे मैसेज फ़ोन कर सकता है, और अगर यूट्यूब पे भी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं PDF भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। ये देखो, ये सारे नोट्स हैं, 5th चैप्टर के भी हैं, सारे हैं 8 चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सारे नोट्स हैं इसके, ठीक है, और अच्छे से बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। सारे 5th चैप्टर के भी हैं, 7th आप कर रहे हो इसके भी हैं, ठीक है जी। तो जिस भी बच्चे को चाहिए होगे वो मुझे, लोकल बच्चा है ट्यूशन का या कोई भी है, तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है, और बाकी आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।